इसको चश्मा लगा के स्टार्टिंग स्टेजेस में ठीक किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा जब पक जाता है तो इसका सिर्फ 5 से 7 मिनट का सर्जरी होता है, जिसमें बगैर टांके के और बगैर ऑपरेशन इसके इंजेक्शन के अब हम ड्रॉप्स डाल के सर्जरी करते हैं, जिसमें 4 से 5 मिनट का समय लगता है। इसमें एक फोल्डेबल लेंस आंख के अंदर रख देते हैं, जिससे कभी भी लाइफ लॉन्ग चश्मा नहीं लगाना पड़ता। मैं डॉक्टर रॉबिन अग्रवाल, एक्यूरा आई केयर, पंचशील पार्क, साउथ दिल्ली से। हमने आज यहाँ पे आंखों का मुफ्त चेकअप कैंप लगाया था, जिसमें सभी तरह के विभिन्न बीमारियों का हमने देखा कि लोगों को जनरल क्या प्रॉब्लम आती है। तो जनरली ये देखा गया कि लोगों को दूर की दृष्टि धीरे धीरे कम होती है और नज़दीक की, जिसके लिए एक सरल सा इलाज है आंखों में चश्मा लगाना। बट चश्मे का सही नंबर और सही उम्र के हिसाब से लगाना मायने रखता है, जिसके लिए हमने स्पेशल मशीन द्वारा कैंप में उनको प्राइमरी नंबर चेकअप फ्री करके उनको 15 दिन तक बोला है कि हमारे हॉस्पिटल में कभी भी आ सकते हैं, एक्यूरा आई केयर पंचशील पार्क में, जहाँ पे उनका आगे फर्दर जो चश्मे से नहीं ठीक हो सकते वो अपना मोतियाबिंद का या काले मोतिये का भी इलाज करवा सकते हैं, जिसके लिए हमने सिर्फ लेंस की कॉस्ट पे सर्जरी के लिए बोला है। आज हमने यहाँ पर तकरीबन 135 से 150 लोग देखे हैं, और जिसमें से आइडिया है कि ऑलमोस्ट 35 to 40 लोगों को प्रॉब्लम निकली है, जो कि अपनी उम्र से ज़्यादा थे, जो कि बाहर आ नहीं सकते थे, ये नहीं पता था कि सही सलाह कौन देगा। तो इस स्टेज के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से हमारा सिर्फ इतना ही है कि एटलीस्ट पब्लिक के अंदर जागरूकता आए कि ज़रूरत क्या है, चश्मे की ज़रूरत है या किसी बड़े इलाज की ज़रूरत है, बस इतना ही है। बाकी वो इलाज के लिए आते हैं उनकी। मोतियाबिंद की जो समस्या है ये किस उम्र में, मतलब कि मोतियाबिंद ज़्यादातर लोगों में दिखाई देता है? जनरली मोतियाबिंद की समस्या 55-60 साल से ऊपर में आती है, जो कि शुगर या डायबिटिक पेशेंट्स या फिर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें पर्दे की बीमारी भी हो जाती है और कैटरेक्ट जानने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी ये उम्र के हिसाब से होता है, तकरीबन 60-65 साल के बाद हर एक बंदे को ये होना होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सबको होएगा। क्या चश्मा लगा कर ठीक किया जा सकता है इसको? नहीं, इसको चश्मा लगा के स्टार्टिंग स्टेजेस में ठीक किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा जब पक जाता है तो इसका सिर्फ 5 से 7 मिनट का सर्जरी होता है, जिसमें बगैर टांके के और बगैर ऑपरेशन इसके इंजेक्शन के अब हम ड्रॉप्स डाल के सर्जरी करते हैं, जिसमें 4 से 5 मिनट का समय लगता है। ये लेज़र द्वारा किया जाता है, और इसमें एक फोल्डेबल लेंस आंख के अंदर रख देते हैं, जिससे कभी भी लाइफ लॉन्ग चश्मा नहीं लगाना पड़ता। तो आपको चश्मे से फिर पूरा छुटकारा मिल जाता है, दूर के लिए भी और नज़दीक के लिए भी। आजकल लोग ज़्यादातर बच्चों में देखा जा रहा है कि ज़्यादा चश्मा 3, 4, 5 साल की उम्र होती है और चश्मा लग जाता है, क्या कारण है? देखिए, जो बचपन में आता है वो सबसे पहले जेनेटिकल हो सकता है, मदर पेरेंट्स का हाई पावर है उसके कारण हो सकता है, या 6-7 साल की उम्र से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं या स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उसके कारण कई बार हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। बट जनरली ये हमारा जेनेटिकल वो ज़्यादा रहता है। बाकी वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से 13, 14, 15 साल में एग्जैक्टली पता चलता है, अप टू 18-19 ईयर्स तक एग्जैक्ट पता चलता है कि चश्मा कितना फाइनल नंबर आया है। उससे पहले सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं अलग अलग, तो वो नंबर चेंज होता रहता है। जैसे हमारी हाइट बढ़ती है वैसे ही आंख का साइज़ बढ़ता है, या कम तो हो नहीं सकेगा, तो उसके कारण नंबर चेंज होता है। क्या किया जाए, क्योंकि आपने देखा कोविड में भी ऑनलाइन सब कुछ था, लैपटॉप मोबाइल पे पढ़ाई चली थी, तो उससे बचा कैसे जाए? इसके लिए ये है कि जो हमारा ज़रूरी काम है वो तो हम छोड़ नहीं सकते, बट जो अननेसेसरली हम वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं रील्स या उसको देख के, जिसका कोई यूज़ नहीं है, हमें उसको बंद करना चाहिए और अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। जैसे पहले बाहर जाते थे तो ग्राउंड में खेलते थे, ग्रीन पेड़ हैं, वातावरण अच्छा है, ऑक्सीजन अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। अब बच्चा घर में रहता है, रजाई ओढ़ी हुई है या लाइटें बंद है और वो फ़ोन में लगा हुआ है तो वो चीज़ें गलत हैं। वो नेचुरल वे से वैसे भी गलत है, तो थोड़ा नेचुरल लाइट में ज़्यादा पढ़ें,
और एक इसका सबसे आसान फार्मूला होता है 20-20-20 कि 20 मिनट काम करने के बाद 20 टाइम्स अपनी आईज ब्लिंक करें और 20 मीटर दूर 20-20-20 का इसका रेशो है, जिसमें आप इसको कभी भी आप सेंटर आके या हमारे से उसके बारे में और सलाह ले सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम। मैं तो यही कहूँगा कि भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बाकी जो काम है वो तो करना ही है।